तो राधे राधे चला। अब हमनी के जवन बा आज से क्लास 12 के भी मैथ पढ़ल जाई। का कहियो क्लास 12 के भी मैथ पढ़ल जाई, एकदम अस्थिर से पढ़ल जाई, आसान भाषा में पढ़ल जाई, एकदम आपन भाषा में पढ़ल जाई। ठीक, एकरा में कोनो विशेष फारसी के आवश्यकता नहीं खे। आ ई नहीं खे सोचे के कि हमरा अंग्रेजी ना आई तो गणित ना पढ़े, ठीक नो, हिंदी ना आई तो गणित ना पढ़े। ऐसा हालांकि भाषा के प्रॉब्लम बा आगे क्लास में, लेकिन यहिया तक कोनो दिक्कत नहीं खे। अगर आवत तो बढ़िया बात बा, आ नहीं खे भी आवत तो हम आसान भाषा में बतावे के कोशिश करतनी। आ तू लोग थोड़ा सा मेहनत कर, एकदम बढ़िया रिजल्ट लेवल जाई, प्रॉपर रिजल्ट हो जाई। आ एको गो उदाहरण, एको गो जौन बा, एको गो पॉइंट लेके चल जाई, तनिको दिक्कत ना हुई। ठीक, अब देखा आज जौन बा हमनी के स्टार्टिंग जौन होता अध्याय 3 से हो, क्लास 12 के अध्याय 3, जेकर नाम आ बेहू बा, मैट्रिक्स बा। ठीक नो, का बा हो, मैट्रिक्स कहल जाला। एकरा में से लगभग बढ़िया क्वेश्चन पूछेला, ठीक नो। मैट्रिक्स आ डिटर्मिनेंट तीसरा चौथा चैप्टर जो अलजेब्रा के बा, ठीक नो। तो बढ़िया अगर मान के चला कि थोड़ा सा आसान चैप्टर बा जो हमनी के 10 क्लास में पढ़ले बन जा, ठीक, तो ओकरे पर आधारित बा, अलजेब्रिक बा। अलजेब्रा एकरा कहल जाला बीज गणित में। एकदम आसान चैप्टर बा, अगर पढ़बा थोड़ा सा ध्यान देके तो बढ़िया नंबर ही ले आवेला। ठीक, थोड़ा सा कहीं कहीं कैलकुलेटिव बा, लेकिन ओकरा से हबड़ाए के नहीं खे, आराम से समझ, आराम से देखल जाओ। अब देखा आ बीहू के करा कहल जाला। पहिलका बात आवत हो कि मैट्रिक्स आखिर ह का। ठीक, मैट्रिक्स जौन बा ह का। ठीक, तो मैट्रिक्स के करा संख्याओं तथा फलनों। संख्या तो समझते बड़ा हो, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, ये सब नु संख्या रहे हो। जो हमनी के कुछ जौन बा 11 क्लास में पढ़ले बन जा, ओकरा कुछ जौन बा पहले 10 क्लास 9 क्लास हर जगह पढ़त आइल बन जा। तो वही जौन बा संख्याओं तथा फलनों, आ फलन भी आगे पढ़ला, संबंध और फलन 11 क्लास में। तब फलन में का जाला, सब जौन बा त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक, समीकरण भी कुछ आ जाला, ठीक, कुछ चिन्ह भी आ जाला, अल्फा बीटा गामा, उ सब फलन के रूप में आ जाला। तो संख्याओं तथा फलनों का एक आयताकार हो, कोई चीज हो आयताकार। आयताकार में का होला, आयत केकरा कहल जाला हो, जेकरा में लंबाई या चौड़ाई दोनों होखे, ओकरे के नु आयत कहल जाला। ठीक, तो आयताकार क्रम विन्यास है, का बा हो, क्रम विन्यास मतलब कि बढ़िया से सजा के लिखल गइल बा। ठीक, ओकरे के का कहल जाला, आबेहू कहल जाला। का कहल जाला, ओकरे के हो आबेहू कहल जाला। ठीक, तो आयताकार जौन बा क्रम विन्यास बा, का बा हो, क्रम विन्यास। अब देखा हो, इसे अंग्रेजी वर्णमाला ABCD हो, अंग्रेजी वर्णमाला केकरा कहल जाला, ABCD के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर, ठीक ना, द्वारा व्यक्त किया जाता है, रखा जाता है, दिखाया जाता है। ठीक ना, तो जब भी लिखल जाई तो कौन सी लिखल जाई हो, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़का अक्षर से। ठीक, आयताकार के ओकरा के दिखावल कैसे जाई, तो बड़की कोष्टक के अंदर रखल जाला। का रखल जाला, बड़की कोष्टक से देखावल जाला, महिला छोटका कोष्टक से एकरा के ना देखल जाला। तो या थोड़ा सा लिख दिया और हो कि इसे बड़े कोष्टक में रखा जाता है, इसे बड़े कोष्टक में रखा जाता है। जब भी रखल जाए तो बड़की कोष्टक में रखल जाए, मंझली छोटकी में ना रखल जाए। अब देखा हो या थोड़ा सा देले बा, जैसे देखा A बराबर का हो गई हो, जौन देले बा, ये देखा आयताकार बा हो, बन हो। अगर मान के चला हेने से गिनल जाए तो 1 1 2, 2 गो भाग बा। ओकरा बाद हेने से गिनल जाए तो 1 2 3, 1 2 3, हेने से देखल जाए तो 1 का 2, तो 2 गुना 3 आयत बनेला हो, जेकर लंबाई होके चौड़ाई होके। कहीं कहीं ओकरा बाद ध्यान दिया लोग, अगर वर्गाकार हो जाए तो ऐसा बात नहीं है कि आबेहू नहीं खे, काहे कि वर्ग आयत होला लेकिन आयत वर्ग ना होखे। ओकरा बाद एकरा में 3 3 गो दे देलक हो, दे देलक नो, तो इहो का बा, आबेहुए बा, का बा, आबेहू बा। काहे कि वर्ग के आयत के श्रेणी में रखल जाला, लेकिन आयत जौन बा वर्ग के श्रेणी में ना रखल जाला। उसे ही जौन बा एकरा में 2 गो देले बा, और ओकरा बाद हई का देले बा हो, 3 गो देले बा। अब थोड़ा सा समझल जाओ कि ह का, तो नीचे देले बा, लिखल गिल बा कि आबेहू के संख्याओं या फलनों को अव्यय या परविष्टिया कहा जाता है। एकरा के क्या कहल जाला हो, अव्यय कहल जाला, चाहे परविष्टि कहल जाला। का कहल जाला, परविष्टि कहल जाला। अब एकरा में एक गो है जौन पद बा अंदर के, एकरे के का कहल जाला, ये नु संख्या चाहे फलन बा, एकरा के अव्यय कहल जाला। का कहल जाला, अव्यय, ठीक नो, चाहे परविष्टि कहल जाला। का कहल जाला हो, परविष्टि कहल जाला। ठीक,
तो एक जौन अंदर जितना भी रहे तो एकरा में कौ गो अव्यय बा हो, तो 1 2 3 4 5 6 गो। एकरा मतलब कि लंबाई गुना चौड़ाई हो, तो 3 गो हेने से रहे 2 गो हेने से रहे तो 3 दूनी 6 गो, तो कुल अव्यय कौ गो हो जाई 6 गो। एकरे के आगे चल के कोटि कहल जाला, तो हमनी के बाद में पढ़ल जाई। ओकरा बाद जौन बा एकरा में कौ गो बा हो, तो 3 गो है 3 गो, तो एकरा में कुल अव्यय कौ गो 9 गो, गुना कर दिया। ओसही जौन बा एकरो में देखल जाई तो हई कौ गो हई दोनों अव्यय मिला के एगो होई, ना के एगो हई हो गई एगो हई हो गई, ऐसा बात नहीं हो, ठीक नो। काहे काहे कि दोनों जौन बा एके जोड़े बन हो, दोनों प्लस के क्रिया से संक्रिया से बंधल बा, ठीक। तो एकरा के एगो अव्यय कहल जा सकला, तो 1 गो 2 गो 3 गो आ 3 दूनी 6 गो, ठीक। तो ई सब का हो गइल, एकर अव्यय हो गइल हो। एकरा के का कहल जाला, अव्यय कहल जाला। फिर आगे देखा थोड़ा सा कहता कि अबिहु के क्षैतिज आ चाहे समानांतर, क्षैतिज जैसा है समानांतर, ठीक ना। क्षैतिज केकरा कहल जाला, जौन पृथ्वी के समानांतर होखे, का होखे हो, भूमि के समानांतर होखे। तो क्षैतिज एकरा में कौ गो बा, 1 गो 2 गो 3 गो, इहे नु बा हो, इहे नु समानांतर बनता पृथ्वी के समानांतर क्षैतिज रेखा, जेकरा के एक अक्ष कहत रही हमनी कहो 10th क्लास में, एक सवाई पढ़ले रहनु, ठीक। तो एकरा के एक अक्ष कहल जाला, एकरा के का कहल जाला, वाई। अब एकरे के क्षैतिज रेखा कहल जाला। तो एक अक्ष के समानांतर कौ गो बा, 3 गो, ठीक। तो एक अक्ष के जौन क्षैतिज रेखा बा, एकरा के का कहल जाला, पंक्तिया कहल जाला। का कहल जाला, पंक्तिया, जेकरा के अंग्रेजी में रॉ कहल जाला। ओकरा के आर से डिनोट कहल जाला, आर से लिखल जाला, आर से सूचित कहल जाला। आ ऊर्ध्वाधर रेखा हो, ऊर्ध्वाधर मतलब कौन चीज, लंबवत, जवन कौन चीज लंबा होके खंभा लेखा होके, ठीक ना। ओकरा के का कहल जाला हो, स्तंभ कहल जाला। का कहल जाला, स्तंभ, जेकरा के कॉलम के अंग्रेजी में कहल जाला, का कहल जाला, कॉलम कहल जाला। तो अगर केहू पूछी तरह से कि हई आबिहु में, ठीक, हई आबिहु में पंक्ति कौ गो बा, तो का बतेबा, तो पंक्ति कौ गो बा, देखा क्षैतिज रेखा न हो, समानांतर रेखा। तो 1 गो क्षैतिज 2 गो क्षैतिज 3 गो क्षैतिज, तो पंक्ति कौ गो हो गइल, 3 गो, रौ कौ गो हो गइल 3 गो, ठीक। लेकिन केहू कॉलम पूछी तो ऊर्ध्वाधर हो, तो एकर पाया लेखा खंभा लेखा कौ गो बा, तो 2 गो बा। तो 1 गो हई खंभा हो, 1 गो हई खंभा, तो एकरा के का कहल जाई हो, 2 गो। तो एकरा के का कहल जाई, स्तंभ कहल जाई, ठीक। तब पंक्ति या स्तंभ के गुणन, ठीक न, कहवा कोटि कहल जाला। आगे हमनी के पढ़ल जाई, तो गुना जौन बा इंडिकेट कइल जाला, गुना करल ना जाला हो, ठीक न। ओकरा गुना इंडिकेट कइल जाला, उ सब हम कोटि में बताइम। तो एकरा में पंक्ति कौ गो हो, तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो एकरो में पंक्ति 3 गो, आ स्तंभ कौ गो, तो 3 गो, कौ गो 3 गो। एकरा में ओसही तू लोग अपने से देख कि का बा, कमेंट करके बताओ कि पंक्ति कौ गो बा, स्तंभ कौ गो बा, ठीक। ओकरा बाद जौन बा, अब एकरा के स्क्रीनशॉट ला, अब थोड़ा सा समझ के लिखे के कोशिश करा। परिभाषा बा, बेसिक कॉन्सेप्ट बा, ठीक। तो समझ आ स्क्रीनशॉट लेके उतार। तो चला अब हमने के जौन बा कौची हो, आबिहु के पंक्ति तथा स्तंभ के पहचान करे के बा कि कौ गो आबिहु में कितना पंक्ति बा, कितना स्तंभ बा, ओकर का कहल जाला, ठीक। तो ओकरा बाद पंक्ति के करा कहल जाला, जौन क्षैतिज होके का होके, क्षैतिज होके। तो ओकरा बाद जौन पृथ्वी के समानांतर होके, तो बोर्ड पर के जितना भी लिखावट बा उ का हो गइल, क्षैतिज बा। का बा हो, क्षैतिज बा। आ हम जौन खड़ा बानी उ का हो गइल, लंबवत बा। का बा हो, लंबवत बा। अब देखा हो, क्षैतिज के करा कहल जाला, तो क्षैतिज के पंक्ति कहल जाला। तो हई जौन बेकरा में क्षैतिज कौ गो बा, 3 गो। तो ऊपरे वाला के प्रथम कहल जाई, नीचे वाला से ना कहल जाई। जब भी गणना होला तो ऊपर से होला, ठीक। तो एकरा के का कहल जाई, प्रथम पंक्ति। का कहल जाई हो, प्रथम पंक्ति, जेकरा के R1 कहल जाला, ठीक नो। रौ 1 कहल जा सकला नो। एकरा के का कहल जाई हो, द्वितीय पंक्ति, R2, इहे नो। एकरा के का हो, तृतीय पंक्ति, जेकरा के R3 भी कहल जा सकला, रौ 3। ओसही जौन बा स्तंभ, एकरा में अब कौ गो बा हो, 2 गो। तो एकरा के प्रथम स्तंभ कहल जाई, C1 कहल जाई हो, कॉलम 1। एकरा के का कहल जाई हो, द्वितीय स्तंभ कहल जाई। का कहल जाई, द्वितीय स्तंभ, जेकरा के कॉलम 2 कहल जाई। का कहल जाई हो, कॉलम 2। तो पंक्ति स्तंभ के पहचान बुझा गई। ओसही जौन बा एकरा में कौ गो पंक्ति बा हो,
दू गो, तो हेकरा के का कहल जाई पंक्ति 1, हेकरा के पंक्ति 2, ठीक न, जेकरा द्वितीय पंक्ति कहल जाई। ओकरा बाद स्तंभ कौ गो बा 3 गो, 1 2 3, तो हेकरा के का कहल जाई प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब देख नीचे का कहत हो, आगे हमनी के पढ़े के बा आबिहू के कोटि पढ़े के बा। का पढ़े के बा कोटि। ई कौन वाला के नाम है देखल जाओ कि आखिर कोटि होला का हो, तो कहता कि ए में पंक्तियों, ठीक न, माने ए में पंक्तियों की संख्या बतावता तथा एन स्तंभों वाले किसी आबिहू को एम क्रॉस एन, ठीक न, एम गुना एन, गुना करे के नहीं है, लिखे के बा खाली, ठीक न, तो कहला क्रॉस कहल जाला, कोटि का आबिहू कहा जाता है। अब देखा हो एकरा में एम कौ गो रहे, एम मतलब कौची पंक्ति, कौची हो पंक्ति, एम मतलब का हो गेलो पंक्ति, तो पंक्ति कौ गो रहे, पंक्ति कौ गो बा 1 2 3, तो पंक्ति के पहले लिखल जाही क्या है कि एम लिखे के बा, आ गुना में एन हो, आ ओकरा बाद स्तंभ कौ गो बा 2 गो, तो गुना में 2, तो एकर कोटि कितना हो गई 6 ना हो गई, 3 क्रॉस 2, ठीक नो, 3 गुना 2। आई जब भी लिखाई तो यही जे लिखाई जहाँ लिखाइल बा, ठीक नो, तो कोष्टक के कौची दाहिने साइड और नीचे के तरफ। ठीक, अब हेकर के हु कोटि पूछी तक कितना हो जाइ हो, तो एकरा में पंक्ति कौ गो बा 2 गो, ठीक नो, तो 2 पहले लिखबा, स्तंभ कौ गो बा 3 गो, तो का लिखबा 3, तो एकर कोटि कितना हो गई, तो 2 क्रॉस 3 के आबिहू हो गई, का हो गलो 2 क्रॉस 3 के आबिहू हो गई। आशा करता नहीं समझ लो लोग। अब देखा आगे क्या कहता, एम तथा एन का गुणनफल आबिहू के अवयव की संख्या होता है। अब केहू पूछी कि एकरा में कौ गो अवयव बहो, आए बी आबिहू में अवयवों की संख्या, तो का कहनी एम गुना एन हो, तो 2 गुना 3 करबा तो कितना हो जाइ हो 6 गो, तो अव्यय कौ गो भइल 6 गो। एकरा में केहू पूछी अव्यय कौ गो हो, तो इहो 6 गो बा, ठीक नो। एकरा में हई वाला जौन बा पंक्ति ज्यादा बा स्तंभ कम बा, एकरा में जौन बा पंक्ति कम रहे स्तंभ ज्यादा रहे, बात एक ही बा। ठीक, तो अव्यय के संख्या क्लियर हो गई, कोटि समझ में आ गई, ठीक नो। अब देखा हमनी के जाने के बा क्या कहता, अव्ययों के पहचान तथा स्थान का निर्धारण। अव्यय के पहचानल कैसे जाए कि एकर जौन बा स्थान कहाँ बा। ठीक, तो का कहता कि ए आई जे अव्यय के छोटकी ए से सूचित कर जाला, का सूचित कर हो छोटकी ए से, आ एकर स्थान के आई वी पंक्ति, पंक्ति के स्थान के कौची से आई से, छोटकी आई से, तथा जेवे स्तंभ में आने वाले अव्यय को आई तथा जे से सूचित किया जाता है। ठीक, का चीज सूचित करेला आई तथा जे से। अब देखा थोड़ा सा हेजा दर्शाओ तनी बढ़न चका, आई आ जे ई का हो अव्यय भइल, का भइल अव्यय। हई जौन बा पंक्ति के स्थान बतावेला, स्थान, हई कौची बतावेला है जे हो स्तंभ के स्थान बतावेला, का बतावेला स्थान। अब देखा हेकर जब स्थान देखल जाइ हो, हई 15 जौन बा कौची में बा, एकर स्थान का बा, तब 15 बराबर लिखा जाइ न हो। एकरा में जौन बा ए आ पहिलका पंक्ति के बात होता न हो, तो 1 हो जाई आई के जगह, या पर स्तंभो कौची बा पहिल के बा बानो, तो कितना हो जाई 1 1 हो। ई आबिहू बी खाती बा, ए खाती नहीं खे, ध्यान दिह। ए में अब 15 जौन बा 1 1 होई, लेकिन हई दोसर हो जाई नो, तो ध्यान देवे के बा। अब केहू कही कि हमनी के जौन बा 6 का बा हो, 6 के स्थान कितना बा, तो का कल जाई इहो जौन बा पंक्ति तो दूसर का बा, तो आई जौन बा का हो गई दूसरा हो जाई हो, का हो जाई दूसरा। और ओकरा बाद स्तंभ कौची बा पहिल का, स्तंभ पहिल का बा नो, तो स्तंभ बाद में लिखाला पंक्ति पहले लिखाला, ठीक नो। स्तंभ बाद में लिखाई पंक्ति पहले लिखाई, बात समझ में आ गई। ओकरा बाद जौन बा अगर केहू पूछी कि 5 बराबर का होई हो, तो 5 बराबर का हो जाई, तो एकरा में कौआ पंक्ति बा पहिल का दूसर का, तो दूसर का पंक्ति बा,
तो दूसरका लिखल जाई हो तो A2 और ओकरा बाद कौची हो स्तंभ कौची बा तीसरा बा स्तंभ कौची बा पहिलका दूसरका तीसरका तो इकर का बतावता हो स्थान बतावता का बतावता स्थान बतावता तो आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को कौची AIJ से लिखते हैं। तो बस जौन बा अव्यय के स्थान भी क्लियर हो गई। तो आशा करता नहीं तू लोग समझ ल आ समझ ल ठीक। तो ओकरा बाद स्क्रीनशॉट ल आ उतार आज है इतने हमनी के रहल उदाहरण जौन बा एकर अगला वीडियो में देखल जाई। आ धीरे धीरे चले के बाद धीरे धीरे वीडियो थोड़ा सा लंबा होई, अभी तो छोटा छोटा चलता तो वीडियो लंबा होई थोड़ा सा, तो आराम से तनिको हड़बड़ाई के नहीं खे आ प्रेम से पढ़े के बा ठीक। और उदाहरण अपने से कोशिश करे के बाद बनाई नहीं तो फिर हम आगे बतेबे करम ठीक। तो चलो हम जौन बा अब चल तनी। तो जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी।